नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राजवार्ता और मैं हूं आपके साथ शिवम यादव। अपनी इस खास श्रृंखला में हम हर एपिसोड में किसी न किसी नए विषय पर बात करते हैं और आज के इस विषय की शुरुआत करें उससे पहले मैं आप सभी दर्शकों का धन्यवाद देना चाहूँगा जो आपने अपना प्यार इस श्रृंखला को दिया है। वो लगातार हम तक पहुंच रहा है और शायद यही वजह है कि हम उससे प्रेरित हो पा रहे हैं और आपके लिए नए नए एपिसोड्स लेकर आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे बिजनेस रिपोर्टिंग की कि आखिर बिजनेस रिपोर्टिंग करते वक्त एक पत्रकार को कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और लगातार हमारे साथ बने हुए हैं दिनेश पाठक सर, हर बार की तरह। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार। बहुत शुक्रिया शिवम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। जैसा कि हमने अभी दर्शकों को बताया, हम आज बात करेंगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यानी जिस तरह से जो आर्थिक मामलों की जो खबरें होती हैं उसको कैसे रिपोर्ट किया जाए, उसकी कैसे रिपोर्टिंग की जाए। और हमारे कई दर्शकों का भी ये सवाल था कि ये विषय हम उनके समक्ष लेकर आएँ और क्योंकि वो भी जानना चाहते हैं इस बारे में। सर, जब इस तरह की रिपोर्टिंग्स की बात आती है तो आमतौर पर जो नए नवेले जो पत्रकार हैं उनका ध्यान इस ओर नहीं जाता है। तो ऐसे में क्या कुछ चीज़ें हैं जो वाकई में बहुत मायने रखती हैं तब जब आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं? हाँ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बिजनेस रिपोर्टिंग को आगे लेके अब मेरी नज़र में इससे वेल्थ रिपोर्टिंग कहना चाहिए, क्योंकि फाइनेंस हमारे जीवन का हिस्सा है। अब बिजनेस रिपोर्टिंग करते समय कहीं हमारे दिमाग में ये बात आती है कि हम किसी धंधे की बात कर रहे हैं, जबकि मैं ऐसे देखता हूँ कि पूरा जीवन ही बिजनेस है। तो जब पूरा जीवन ही बिजनेस है तो हम उससे अलग नहीं हो सकते, लाइफ को अलग नहीं कर सकते। बिजनेस रिपोर्टिंग का मतलब खाली शेयर मार्केट को रिपोर्ट करना नहीं है। बिजनेस रिपोर्टिंग का मतलब खाली कंपनियों के जो प्रोग्रेस रिपोर्ट हैं या जो उनके फाइनेंसेस हैं उसको रिपोर्ट करना नहीं है। बिजनेस रिपोर्टिंग की परिभाषा हाल के दिनों में बदली है। मुझे अगर आज मौका मिलता तो मैं उसे वेल्थ रिपोर्टिंग कहता, बिजनेस रिपोर्टिंग नाम ही बदल देता। लेकिन हम उसे कंप्लीटनेस में जब देखने की कोशिश करते हैं तो बिजनेस रिपोर्टिंग हमेशा से बड़ी प्रोमिनेंट रही है। जो मतलब मैं अनेक ऐसे रीडर्स को जानता हूँ न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में जिन्होंने बिजनेस पेज से ही पढ़ना शुरू करते हैं। कुछ ऐसे खेल प्रेमी हैं जो खेल पेज से पढ़ना शुरू करते हैं। तो बिजनेस रिपोर्टिंग के जो कुछ मोटे मोटे सिद्धांत हैं किसी रिपोर्टर के लिए, किसी नए बच्चे के लिए, कुछ थोड़ा सीनियर भी हो, 2-4-5 साल का सीनियर भी हो, तो उसके लिए जो जरूरी बात है बिजनेस रिपोर्टिंग में सावधानी बरतना वो ये कि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि बिजनेस रिपोर्टिंग का मतलब इंडस्ट्री की रिपोर्टिंग नहीं है। बिजनेस रिपोर्टिंग का मतलब केवल शेयर मार्केट नहीं है, केवल म्यूचुअल फंड नहीं है। बिजनेस रिपोर्टिंग का मतलब हमारा और आपका जीवन है। हमारे और आपके जीवन में होने वाले प्रभाव हैं, वो सकारात्मक प्रभाव हो या नकारात्मक प्रभाव हो। बिजनेस रिपोर्टिंग का ही बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है कि आप हमें गाइड करें कि हम अपनी लाइफ को कैसे लेके आगे चलें, क्योंकि फाइनेंस हर आदमी की ज़रूरत है। फंड सबको चाहिए। तो वो फंड देश, हमारा भारत देश जहां हम लोग बैठे हैं, ये अभी भी विकासशील भारत कहा जाता है। अभी भी लोगों की इनकम बहुत कम है। तो अगर बिजनेस रिपोर्टर के दिमाग में ये आ जाए कि हमें अपने लोगों की वेल्थ के लिए काम करना है, हम अपने लोगों के जीवन की तरक्की के लिए काम करना, उनकी खुशी के लिए काम करना, उनका बैंक बैलेंस या उनका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसके लिए काम करना है, तो उनको एक तो बहुत बड़ा दायरा मिल जाता है। और जब हम खाली बिजनेस रिपोर्टिंग, इसलिए लोगों का, आपने शुरू में चर्चा की कि लोगों का ध्यान नहीं जाता है, बहुत पत्रकार, नए नवेले पत्रकार ध्यान नहीं देते हैं। वो ध्यान इसीलिए नहीं जाता है क्योंकि जो सामने दिखता है, उन्हें पॉलिटिकल रिपोर्टिंग दिखती है, उन्हें पुलिस की रिपोर्टिंग दिखती है, उन्हें हैपनिंग्स और दिखती हैं, इवेंट्स दिखते हैं। बिजनेस रिपोर्टिंग को अगर हम वेल्थ रिपोर्टिंग कहना शुरू कर दें और लाइफ से जोड़ दें, हर इंसान के ज़िंदगी से जोड़ दें, तो बिजनेस रिपोर्टिंग सबसे पॉपुलर रिपोर्टिंग हो सकती है, ऐसा मेरा मत है। सर, आमतौर पर ये वाकई में आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि लोगों का ध्यान नहीं जाता है। आखिर चूक कहाँ पर हो रही है? क्या पत्रकार अपनी फाइल रिपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जहाँ पर हम लोग जिस तरह से हमें खबरों को अपने दर्शकों तक या अपने पाठकों तक पहुँचाना चाहिए उस तरह से हम पहुँचा नहीं पा रहे हैं? चूक कहाँ पे हो रही है?
20 साल पहले अगर हम इसको फ्लैशबैक में जाते हैं तो पहले बिजनेस रिपोर्टिंग का मतलब था कि शेयर मार्केट की एक रिपोर्ट आती थी, ऑटोमोटिव एजेंसी जारी कर देती थी, तो उसको सीधा वो टाइप हो जाता था, कंपोज हो जाता था और वो जाके पेज पर चिपक जाता था। कौन पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता ये होता है। बट आज वो बात नहीं है। आज बिजनेस के अखबार, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, मिंट जैसे अखबार बहुत ही प्रोमिनेंट तरीके से चल रहे हैं। कोरोना में थोड़ा वो डाउन हुए हैं लेकिन उनका वजूद है। बिजनेस के टेलीविजन चैनल इंडिपेंडेंट 24/7 चल रहे हैं और वो सफल हैं जी। तो इसका मतलब, लेकिन मैंने ये देखा कि चाहे हम फाइनेंशियल टाइम्स की बात करें, मिंट की बात करें या CNBC आवाज की बात करें या जो जी का बिजनेस प्रोजेक्ट है उसकी बात करें या जो भी इस तरह के मॉडल हैं, इवन मैं तो कहता हूं कि यूट्यूबर्स तमाम हैं जो केवल वेल्थ मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर रहे हैं, जो सीधा बिजनेस है लेकिन वो सीधा चूंकि हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करता है, हमारी लाइफ में रोशनी बिखेरता है, इसलिए वो भी चल रहे हैं। तो इसका दायरा बढ़ा लेने के बाद किसी भी रिपोर्टर को, किसी भी एडिटर को दिक्कत नहीं होती। पहले बिजनेस की रिपोर्टिंग में क्या था कि वो एक कोई अंदर का पन्ना बिजनेस के लिए होता था। लेटर स्टेज में बिजनेस की रिपोर्टिंग जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी ग्रो करी, रिपोर्टर्स ने समझना शुरू किया, डेस्क ने समझना शुरू किया, तो आपकी नजर में भी आया होगा कि लोगों को ऐसी रिपोर्ट्स मिलने जो पेज 1 पे छपने लगी। बिजनेस से जुड़ी रिपोर्ट्स आमतौर पर लोकल पेजेस पर जगह पाने लगी और उनको मतलब फ्लैश किया जाने लगा क्योंकि वो हमारी लाइफ को इम्पैक्ट कर रही थी। मतलब समझने के लिए समझिए कि मान लिया अगर हमें कोई ऐसा कैलकुलेशन, हमारी इनकम बहुत कम है, 20,000 रुपए महीने हम कमाते हैं जी। अब हमारे ऊपर खर्चे भी बहुत सारे हैं। कोई रिपोर्टर अगर ऐसी रिपोर्ट करता है कि भाई 20,000 रुपए कमाने वाला आदमी सिर्फ 500 रुपया महीना अगर अपने सैलरी से निकालना शुरू कर दे तो 20 साल बाद वो 5 लाख रुपया हो जाएगा या 10 लाख रुपया हो जाएगा। अगर इस तरह का कोई ठोस कैलकुलेशन वो दे पाए और उस स्कीम का नाम दे दे तो 20,000 रुपए पाने वाला आदमी भी 500 रुपया महीना इन्वेस्ट करने को आसानी से तैयार हो जाएगा क्योंकि उसके सामने एक अच्छा सा कैलकुलेशन है। ऐसे 500 रुपया बचाना आदमी के लिए लगता है यार 500 रुपया बचे न बचे क्या फर्क पड़ता है, कर लेंगे। तो ये कैलकुलेट करके सलीके से रख देना हमारे सामने, आम जनमानस के सामने, तो वो रियल बिजनेस रिपोर्टिंग मेरी नजर में वही हुई। मैं शेयर मार्केट को रिपोर्ट करने से इनकार नहीं कर रहा हूं। शेयर मार्केट को आप रिपोर्ट करिए, कंपनियों की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसे रिपोर्ट करिए, वो भी हमारे वेल्थ से जुड़ी हुई है। लेकिन हमें ऐसे कैलकुलेशन जो SIP के कैलकुलेशन है, जो इन्वेस्टमेंट के, जो पोस्ट ऑफिस के कैलकुलेशन है, जो हमारे बैंक्स के कैलकुलेशन है, क्योंकि कॉमन मैन इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं जानता, बहुत ज्यादा नहीं जानता। बहुत कम लोग हैं जिनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छा। मेरा अपना निजी तौर पर बता रहा हूं आपसे कि मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत खराब है, लेकिन जर्नलिज्म के करियर के दौरान हमने बिजनेस रिपोर्टिंग को वेल्थ रिपोर्टिंग में बदला और बिजनेस पेज से उनकी खबरें लेके मैं पेज 1 पर आया, लोकल पेजेस पर गया जहां हमारा रीडर बहुत ध्यान से पढ़ता है और लोगों की लाइफ में परिवर्तन आया। लेटर स्टेज में थोड़ा हमने भी सीखा उनसे वेल्थ रिपोर्टिंग से, और सीखते हुए हमने भी अपने जीवन में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की और उसका मुझे लाभ भी मिल रहा है। अदरवाइज ब्लैंक हो जाता है आदमी। तो बिजनेस रिपोर्टिंग बहुत मजेदार रिपोर्टिंग है, बहुत ही बेहतरीन रिपोर्टिंग है। वो न केवल आम जनमानस की के जीवन में तरक्की लाता है, रोशनी बिखेरता है, बल्कि उस रिपोर्टर के जीवन में भी, क्योंकि रिपोर्टर जब लिखता है तो उसे महसूस करते हुए उसके मन में भी एक खुशी आती है कि यार हम दूसरों के लिए करते हैं, हम क्यों खुद नहीं कर सकते। तो वो रोल मॉडल के रूप में सामने दिखने की कोशिश करता है, चाहे वो 20,000 पाने वाला हो, चाहे 50,000 वाला हो, 1 लाख वाला हो। हर बिजनेस का रिपोर्टर, हर बिजनेस का एडिटर उस दिशा में खुद काम करने लगता है और जब वो खुद काम करते हुए लिखता है तो उसकी रिपोर्ट्स और मजेदार और अच्छी और फ्रूटफुल बनती है। ठीक है सर, अब एक बहुत बेसिक सा सवाल है कि जब कोई पत्रकार बिजनेस रिपोर्टिंग करने जाए तो उससे पहले क्या कुछ पढ़े, क्योंकि पढ़ना हमारी पत्रकारिता में बेहद ज़रूरी है। तो बिजनेस रिपोर्टिंग करने से पहले कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ना चाहिए एक पत्रकार को? बिजनेस रिपोर्टिंग करना, जब आपको तय हो कि बिजनेस रिपोर्टिंग करना है तो सबसे पहले हमें कुछ उसके बेसिक्स समझने होंगे। इससे NSE क्या है, जो शेयर मार्केट को जो लीड करता है, दुनिया के जो शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा सा पढ़ना, जो SIP है जिसको SIP बोलते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये क्या है, शेयर कैसे बढ़ते हैं, कैसे घटते हैं, उनका गेम क्या है, इसे, चूंकि ये सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल हैं, सब कुछ अवेलेबल है। फिर हमारे देश की जो टॉप
कंपनियां हैं वो कैसे परफॉर्म कर रही हैं, उनकी शेयर मार्केट कैसे परफॉर्म कर रही है, बैंकिंग सिस्टम में क्या चेंजेस आ रहे हैं, पोस्ट ऑफिस का जो सरकार का सिस्टम है, जो सरकारी योजनाएं हैं जिसमें फिक्स डिपॉजिट की, बैंक और उसके अलावा तमाम कॉर्पोरेट्स घराने हैं जो एफडी लेके आते हैं, बैंक से ज्यादा पैसा देते हैं, जो तमाम हमारे भारत सरकार की कंपनियां हैं वो भी समय समय पर इन्वेस्टमेंट के प्लान लेके आती हैं जो बैंक नहीं है लेकिन वो लेके आती हैं, तो हमें उन पे नजर रखना चाहिए एक बिजनेस रिपोर्टर के रूप में। तो हम पाएंगे कि हमारे पास खबरों की कमी नहीं होगी। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस की खबर है और वो लोगों के जीवन को इम्पैक्ट करती है, जिस पर आमतौर पर लोगों का ध्यान नहीं जाता, मैं आपके शो में ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जब मैं बहुत छोटा सा था, 7वीं 8वीं 9वीं का छात्र था, तो पार्ले जी का एक बिस्किट आता था जो आज भी आता है, जिसकी कॉस्ट उस जमाने में कुछ 1 रुपए 10 पैसे 15 पैसे 20 पैसे से मैंने खरीदना शुरू किया और उसमें कुछ 20-25 पीस बिस्किट हुआ करते थे। पार्ले जी का बिस्किट आज भी आ रहा है, इस समय कुछ 2-2.5 रुपए का आ रहा है, बिस्किट उसमें 4-5 हो गए। क्या हुआ? लाइफबॉय साबुन, लाइफबॉय साबुन किसी जमाने में इतना बढ़िया इतना ठोस होता था कि अगर मार दीजिए तो किसी का सर फट जाए। लेकिन लाइफबॉय साबुन ने पहले क्या किया, उन्होंने रेट नहीं कम किया या रेट नहीं बढ़ाए, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती गई लाइफबॉय साबुन का पहले उन्होंने साइज छोटा किया, फिर वजन कम करने के लिए क्या किया कि उसको नीचे से कर्व बना दिया, वजन और कम हो गया, साइज वही रह गया। मतलब ऊपरी आवरण पे आपको लगेगा कि वो उतना ही है, लेकिन वजन कम हो गया, नीचे से उसको काट दिया। फिर उसके बाद फिर और थोड़ा आगे बढ़ी, महंगाई थोड़ी और आगे बढ़ी तो उसको अंडाकार कर दिया। ये कंपनियों ने अपने तरीके से हमारी लाइफ में, क्योंकि बिक्री कम न हो तो हमें देखने के लिए, हमने कहा क्या हुआ, हम जब साबुन लेने जाते हैं तो हमने कभी वजन देख के साबुन नहीं खरीदा, कभी हम साइज देख के नहीं साबुन खरीदते। भाई 5 पीस साबुन दे देना, 6 पीस साबुन दे देना, 1 दर्जन साबुन देना, उठाता है कौन सा साबुन, साहब लाइफबॉय, आपने उठा के दे दिया, आपने वजन नहीं देखा, आपको लगता है यार 10 साल पहले भी हम 10 रुपए का लेते थे, आज भी 10 रुपए का है, लेकिन वहां आपका वेल्थ प्रभावित हो रहा था। तेल है, मार्केट में हम जाते हैं, हम कहते हैं 2 किलो तेल दे दो सरसों का, कितने लोग पता है को किलो में बिकता ही नहीं है, सरसों का तेल तो लीटर में बिकता है। ठीक बात। 910 ग्राम का 1 लीटर होता है और वो बिकता है, लेकिन हम खरीदते समय 99% आदमी कहता है साहब 2 किलो सरसों, 2 किलो। तो जो 90 ग्राम की चपत लग रही है, अगर हम रीडर को, अपने दर्शक को अपने ये बता पाए कि भाई आप जो ये 2 किलो खरीदते हो, असल में 2 किलो नहीं, 180 ग्राम कम मिल रहा है आपको, वो 2 लीटर आपने खरीदा है, तो आप उसको जब पैसे से कैलकुलेट कर दोगे तो ये पता चल जाएगा कि आप उसकी लाइफ में कैसे आपका असर है, आप कैसे पॉजिटिव बातों से बता रहे हो। कैसे लाइफबॉय साबुन 200 ग्राम से शुरू हुआ और इस समय 80 ग्राम पर आ गया जी, और दाम वही है, दाम पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जब यहां देखोगे, आप किचन में देखिए और बाथरूम में देखिए, किचन और बाथरूम से अगर बिजनेस की रिपोर्टिंग को आप गवर्न कर दीजिए, किसी भी शहर के आप स्टार रिपोर्टर हो सकते हैं, ये मैं लिख के दावा करता हूं। आपको सिर्फ किचन से और बाथरूम से आपको जोड़ना है, किचन से और बाथरूम से लोगों को जोड़ना है, क्योंकि पूरा घर वहीं से चलता है। जब घर वहां से चलता है तो देश वहां से चलता है। सारी महंगाई का असर किचन में पड़ता है, सारी महंगाई का असर बाथरूम में पड़ता है, क्योंकि सुबह आदमी उठता है, पेस्ट करता है, ब्रश करता है, नहाता है, धोता है, नाश्ता करता है, खाना खाता है, तो जो तेल मसाले, इनके दाम पर कोई किसी का ध्यान नहीं जाता है। आपको याद नहीं है कि पिछले महीने जीरा आपने किस भाव में खरीदा था? मैं अपने रिपोर्टिंग के जमाने में मैं बहुत लंबे समय तक बड़े अखबार का चीफ रिपोर्टर था, सिटी एडिटर था, तो मैंने एक एक्सेल शीट अपने पास बना के रखी थी, और वो जिस रिपोर्टर को मुझे काम उस दिन देना होता था, या कई बार हमारे पास तो ऐसे रिपोर्टर थे, शानदार रिपोर्टर थे, मैं उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो कहते थे कि सर आज मेरे पास खबर नहीं है, तो मैं अपनी एक्सेल शीट खोल लेता था और उनसे कहता था भाई पिछले साल जनवरी में दाल 80 रुपए किलो बिक रही थी, और अभी पिछले महीने की दाल का दाम मैंने देखा तो 110 रुपए किलो है, तो 30 रुपए का मैंने तुम्हें बता दिया, बाकी तुम जाओ मार्केट में कल्टीवेट करके आ जाओ। ये खबर मिल गई। तो मेरे पास पूरी एक्सेल सीट थी, और उस एक्सेल सीट में हमारे किचन और बाथरूम के सारे सामान लिस्टेड थे, और उसके लिए मैं कोई बहुत अलग से मुझे एफर्ट नहीं डालना पड़ता था। हम जब सामान अपने घर के लिए महीने में खरीदते थे, उसी कोई पर्ची लाके अपने एक्सेल सीट में फीड कर लेते थे, और हमारे अनेक रिपोर्टर्स के लिए वो फीड साबित होती थी। बरसों तक ये हमने किया है। ठीक बात। वहां से भी बिजनेस रिपोर्टिंग निकलती है, वो बिजनेस। बस आपको नजरिया बदलना है कि आप किसी भी चीज को किस नजर से देखना, परफेक्ट किस नजर से देखना शुरू करते हैं। सर एक आखिरी सवाल,
और बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि जब हम कभी अखबार या कहीं पे भी जब बिजनेस रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इस तरह की जब खबरें पढ़ते हैं तो उसकी जो भाषा है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्लिष्ट होती है। जब कोई पाठक उसको पढ़ना शुरू करता है तो वो उसको पन्ना पलट ही देता है। आज के समय में भाषा पर किस तरह का काम होना चाहिए? बिजनेस रिपोर्टिंग में खासतौर से जब शेयर की जो हाफ पेज के आपने देखा होगा शेयर के रेट छपते हैं, मेरा अपना मानना है कि शायद 1% 2% लोग हों जो उस शेयर में चश्मा पढ़ते हाथ लगा के देखते हों। भाषा जैसे आम खबरों के बारे में मैंने बहुत पहले भी बात की है कि सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए। वही बात बिजनेस रिपोर्टिंग में भी लागू होती है। लेकिन बिजनेस रिपोर्टिंग में अगर हम ये गाइड कर पाए कि भाई ये चीज मार्केट में आई है, इससे आप 2 पैसे बचा सकते हो, आप पसंद किए जाएंगे, आपका अखबार, आपका टेलीविजन चैनल पसंद किया जाएगा। अगर आप उन्हें गाइड कर पाए कि मसला मैं फिर उदाहरण दे रहा हूँ जी, महत्वपूर्ण भी है। कपड़े खरीदने जाते हैं, एक कपड़ा हमने अगर दुकान से खरीदा, सूट का कपड़ा खरीदा, कमीज का कपड़ा खरीदा और लेके टेलर के पास गए, उसे सिलवाई दिया, और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि भाई एक सूट का एवरेज पैंट कमीज का और कमीज और कोट का मिला के, तीनों का मिला के हमने करीब 12,000 रुपए खर्च किया टेलर की दुकान पर। अब अगर हम उसी ब्रांड का, मान लिया रेमंड का हमने खरीदा, मान लिया हमने किसी और का खरीदा, जिस भी कंपनी का खरीदा हो जी, उसी को अगर हम ये मार्केट में मैच कर पाए कि भाई हमने सूट खरीदा कपड़े की दुकान से, फिर ले गए टेलर के पास, 4 दिन उसने सिला, 5 दिन बाद 6 दिन सिला, उससे कम अमाउंट में सेम कंपनी का सूट रेडीमेड उसी शोरूम में उपलब्ध है, जहां आप जाके नाप के और लेके तुरंत आ सकते हैं, और कीमत आपकी 4,000 रुपए कम हो गई। आपकी रिपोर्ट क्यों नहीं पसंद की जाएगी? ठीक बात। इसकी भाषा सरल लिखनी है, आपको सिर्फ आम आदमी से जोड़ देना है, आम आदमी से जोड़ देना है। भाई हमने 2 चीजें उठाई कि आज एक सूट हमें चाहिए था शिवम को जी, शिवम ने दुकान पे गए, उन्होंने सूट का कपड़ा खरीदा, ले जाके टेलर को दिया, टेलर को देने के बाद टोटल कॉस्ट ये आई। सेम कंपनी का सेम सूट मॉल में अवेलेबल है, किसी शोरूम में अवेलेबल है, वहां जाइए, नापिए, उसकी कॉस्ट ये है। अगर उस कॉस्ट में 3,000 4,000 5,000 का फर्क है, फिर उसके बाद टाइम को आप फंड से जोड़ दीजिए, जो समय आपका बचा, जो आपके पास टेलर के पास जाने की मशक्कत बची, कपड़ा खरीदते समय आप मशक्कत करते ही करते हैं, तो वो मशक्कत हम सिलाया कपड़ा खरीदने में कर लेंगे। आपने ध्यान दिया होगा रेडीमेड की मार्केट क्यों तेजी से बढ़ी? यही वजह, क्योंकि लोगों के जीवन में इम्पैक्ट करने लगी, पॉजिटिव इम्पैक्ट आने लगा, तो लोगों ने उसको अपनाना शुरू किया। बड़ी बड़े टेलर मास्टर्स की दुकानें धीमी पड़ गई। बिल्कुल ठीक बात है, और ये ज़रूरी भी है लोगों को समझना कि आखिर जो हमारे दर्शक हैं वो बेहतर तरीके से समझ पा रहे हो कि बिजनेस रिपोर्टिंग या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कौन कौन सी चीज़ों को अपने जहन में रखना, दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, और इतनी खूबसूरती से और इतने बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों को बिजनेस रिपोर्टिंग के बारे में समझाने के लिए बहुत थैंक यू। तो आज के अपने इस एपिसोड में जाना कि बिजनेस रिपोर्टिंग करने के लिए आपको आम इंसान की ज़िंदगी से चीज़ों को जोड़ना होगा, अपनी रिपोर्ट को, अपनी खबरों को आम इंसान की ज़िंदगी से जोड़ कर दिखाना होगा, और तभी आप एक सही और सफल बिजनेस रिपोर्टर बन सकते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टर बन सकते हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आप लगातार देखते रहिए राजवार्ता, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।